बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मजमून उर्दू जमात C2 में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा जैसा कि आपको पता है हफ्ता छठा, जिसकी तारीख जो है वो 11 था 15 मई है, वो उसका आगाज हुआ चाहता है। उसके उन्वानात पर हम एक नजर डाल लेते हैं। उन्वानात से पहले हमने पिछले हफ्ते आपने काम किया होगा, रिपोर्ट और मुहावरात थे, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी की भी देखी होगी और अपना काम भी मुकम्मल कर लिया होगा। उसमें जो कमी बेशी होगी उस पर फिर हम बात करेंगे। अभी जो हमारे उन्वानात हैं वो तकरीर नवीसी और मुहावरात हैं। आपको पता है कि मुहावरात जो है वो आगे अगली क्लासेस में आपका हर हफ्ते जो है वो 5 मुहावरात लाजमी हो जाएंगे। तो आइए इन पर एक नजर डालते हैं। तदरीसी मुआवनात में हमारे पास है दरसी किताब, सिलेबस भी है और स्लाइड्स हैं। इसके बाद हम तदरीसी मकासद की तरफ आते हैं। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। जब तकरीर लिखें तो आपके अपने ख्यालात जो हैं वो आप उसको बयान कर सकें, दलाइल से बात मस्बत अंदाज में ख़त्म कर सकें, तकरीर के लिए दी गई हद से तजावुज़ ना कर सकें। क्योंकि हमारी अजीज तलबा, आपको पता है कि 200 अल्फाज की हद होती है, उससे हमने आगे नहीं बढ़ना होता। मौजू और हैसियत के मुताबिक तकरीर तहरीर कर सकें, मायारी जुमला साजी कर सकें, मुख्तसर और जामे जुमले बना सकें। अब हम अपने जो इस आपको पता है तकरीर और मुहावरात हमने पहले भी की है, थोड़ी सी साबका वाकफियत की तरफ आ जाते हैं। चंद सवालात मैं आपसे करूंगी, आप मुझे उसके जवाब दीजिएगा। हमारे निसाब में शामिल तकरीर का अंदाज क्या है? हमारे निसाब में शामिल तकरीर का अंदाज तहरीरी है। देखिए, तकरीर हम बोल कर बयान करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इसका अंदाज तहरीरी है। तकरीर का मौजू पढ़कर किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? तकरीर का मौजू पढ़कर आपने हैसियत का ख्याल रखना है, क्योंकि एक तालिब इल्म, सरकारी अफसर, समाजी कारकुन, सियासी रहनुमा, मजहबी शख्सियत, मजदूर लीडर, किसी भी हैसियत से तकरीर आपको आ सकती है, तो आपने इसका मौजू पढ़कर हैसियत का ख्याल रखना है। तकरीर के लिए कितने पैराग्राफ बनाने चाहिए? तकरीर के लिए 3 से 4 पैराग्राफ बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, हर मुहावरे का इख्तिताम किस इस्म पर होता है? हर मुहावरे का इख्तिताम इस्म मस्दर पर होता है। फिर सवाल है, जुमला बनाते वक्त मुहावरा इस्तेमाल करना चाहिए या मायनी? अब देखिए, एक जुमला बना रहे हैं मुहावरात में, तो उसका मुहावरा इस्तेमाल करेंगे या मानी? तो अजीज तलबा, हम मुहावरा जुमले में इस्तेमाल करते हैं, मायनी जो है वो हम जहन में रखते हैं। तो ये थोड़ी सी हमें साबका वाकफियत आपको इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। अब हमारा पहला उन्वान है तकरीर नवीसी। तकरीर या खिताबत एक ऐसा फन है जिसके जरिए एक मुकर्रर किसी मौजू पर इस तरह इजहार ख्याल करता है कि उसकी जुबान से निकला एक एक लफ्ज और एक एक जुमला सुनने वालों के दिल में उतर जाता है, और इन पर वो मौजू अपनी तमाम वुसअतों के साथ इस तरह वाज़ेह हो जाता है कि पढ़ने और सुनने वाले भी इसके ख्यालात से मुत्तफिक हो जाते हैं। इसकी कुछ हिदायत देख लें।
200 अल्फाज और 4 पैराग्राफ बनाने चाहिए। हर पैराग्राफ से आगाज में मौजू की मुनासबत से खिताबिया अल्फाज लिखना ना भूलें। आप जब भी तकरीर का आगाज करेंगे तो आप खिताबिया अल्फाज लिखेंगे, अजीज दोस्तों, अजीज तलबा। अगर और उसमें आप फिर वही बात की हैसियत का ख्याल रखेंगे। अगर आप एक तालिब इल्म हैं तो आप अजीज दोस्तों, सामईन और इस तरह से मुखातिब होंगे। इसके अलावा आप तकरीर को हतमी और मस्बत अंदाज में ख़त्म करें। तकरीर में आपने मस्बत अंदाज में ख़त्म करना है, उसे दरमियान में नहीं छोड़ना कि इस तरह हो जाए तो यूं हो जाएगा। आपने दलाइल से बात साबित करनी है कि ये काम जो है इस तरह से होना है और इसको हमने इस तरह से करना है। मुहावरात, दूसरा उन्वान बेटा हमारा था मुहावरात। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपने लफ्जी मानी के बजाय मुरादी मानों में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे में अजीज तलबा मौजू और मुहावरे के इस्तेमाल से बयान में जोर और मानवियत के साथ साथ दिलकशी भी पैदा हो जाती है। गोया एक मुहावरे से बड़ी वजाहत तलब बात को बड़ी खूबसूरती से चंद अल्फाज में समेटा जा सकता है। इसके लिए कुछ असूल या हदायत जो हैं, मुहावरात को लफ्जी रद्दोबदल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें आप अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं कर सकते। हर मुहावरे का इख्तिताम इसम मस्दर पर होता है। हर मुहावरे का इख्तिताम इसम मस्दर पर होता है और इसम मस्दर में सिर्फ आप नून अलिफ ना को तब्दील कर सकते हैं। ये भी याद रखिए कि इसम मस्दर में सिर्फ मुहावरे का नून अलिफ ना तब्दील होता है, उसके अलावा पूरा मुहावरा उसी तरह रहता है। इसम मस्दर को फेल में तब्दील करके इस्तेमाल किया जा सकता है और आपके एक जुमले में फेल फाइल मफूल होंगे तो वो एक मायारी जुमला बनेगा। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए आपने जुमले बनाने हैं। अब आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है उसमें एक तालिब इल्म की हैसियत से दौलत तमाम बुराइयों की जड़ है, इस मौजू पर आपने तहरीर करनी है। ठीक है। दूसरा काम हमारा बेटा मुहावरात से जुमले बनाना है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ियां रगड़ना, पेट का हल्का होना, आसमान सर पर उठाना, सर पर पांव रखकर भागना। इन मुहावरात से आपने जुमले बनाने हैं। अब आखिर में हम अपने थोड़े से आयादा कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या काम किया। तकरीर किसे कहते हैं? जी, जैसा कि हमने पहले पर भी इस पर बात की कि ये खिताबत का एक ऐसा फन है जिसके जरिए एक मुकर्रर किसी मौजू पर इस तरह इजहार ख्याल करता है कि उसकी जुबान से निकला एक एक लफ्ज और एक एक जुमला सुनने वालों के दिलों पर असर करता है और उन पर वो मौजू अपनी तमाम वुसअतों के साथ इस तरह वाज़ेह हो जाता है कि सामईन भी उसके ख्यालात से मुत्तफिक हो जाते हैं। ठीक है, कि तकरीर से सुनने वाले इत्तेफाक करें तो हम उसे तकरीर या अंग्रेजी में स्पीच कहते हैं। हमारे सिलेबस में तकरीर है, डिबेट नहीं है। ठीक है, मुबाहिसा नहीं है, हमारे सिलेबस में तकरीर है। मुबाहिसे में हम किसी के खिलाफ या हक में दलाइल दे सकते हैं। तकरीर में जो मौजू हो उसी को बयान करते हैं। तकरीर का इख्तिताम कैसे करना चाहिए? देखिए, तकरीर का इख्तिताम जो है उसके लिए आखिरी पैराग्राफ जो है आपका इस तरह वाज़ेह होना चाहिए कि सुनने वाला इत्तेफाक करे कि जो बात इसने पहले कही है या देखने वाला जो आपने लिखा हो वो इस बात से इत्तेफाक करे कि इसके तमाम दलाइल जो हैं इस मौजू के हक में है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको काम दिया है दौलत तमाम बुराइयों की जड़ है, तो आपने इस बात को साबित करना है कि जी दौलत तमाम बुराइयों की जड़ है।
अगर मुबाहिसा होता तो इसके खिलाफ भी कोई बोल सकता था कि जी दौलत तमाम बुराइयों की जड़ नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में तकरीर है और हम इसी बात पर दलाइल से साबित करेंगे कि दौलत तमाम बुराइयों की जड़ है। तो मस्बत इख्तिताम हो और पढ़ने वाला जो है वो इस बात से इत्तेफाक करे कि जो आपने लिखा है उस वो मौजू के साथ मुकम्मल तौर पर जाता है, उसके साथ बनता है। मुहावरा जुमले में लफ्जी मानों में इस्तेमाल होता है या मजाजी मानों में? ये आप अभी बताएंगे कि मुहावरा जो है वो मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है या लफ्जी मानों में? जी, तो बेटा जो मुहावरा है वो हमेशा मुरादी मानों में इस्तेमाल होता है, अपने लफ्जी मानों की बजाय मजाजी मानों में इसे इस्तेमाल किया जाता है और फिर एक मयारी जुमला बनता है। तो आज छठे हफ्ते का काम मैंने आपको बता दिया है, इसे मुकम्मल कीजिएगा और इंशाल्लाह जब आपका सारा काम हो जाएगा तो फिर हम इस पर नजर सानी करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। घर रहें, महफूज रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।